हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का कहानी है देह में ब्रह्म का प्रवेश। ये कहानी का नाम है भाग 2 में आप सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक और लोकपालों की रचना करके तथा सभी जीवों के लिए आहार की व्यवस्था कर चुकने के बाद परमात्मा ने विचार किया कि यदि जीवात्मा से मेरा अपना कोई संबंध नहीं रहेगा तो वह जीवात्मा किस तरह रह पाएगा। मेरे बिना जीव की इंद्रिया द्वारा क्रियाएं करना असंभव कार्य है। यदि ऐसा किसी तरह संभव हो भी जाए तो फिर मुझ परमात्मा का क्या महत्व रह जाएगा। ऐसा विचार करके परमात्मा मनुष्य के ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण करके उसके शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार किसी भी नवजात शिशु के सिर का ऊपरी भाग जो अति कोमल होता है और जिसे आम भाषा में कपालभात कहते हैं, उसी मार्ग से परमात्मा का मनुष्य शरीर में प्रवेश हुआ। विदीर्ण होने के कारण इसे विदिति भी कहते हैं। षष्ठ चक्र भेदन का अंतिम पड़ाव भी यही है। इसीलिए योगीजन षष्ठ चक्र भेद कर परमानंद की प्राप्ति करते हैं। मृतक की कपाल क्रिया का भी यही रहस्य है। इसी क्रिया को करता हुआ ज्येष्ठ पुत्र मृतक पिता को मुक्ति करवाने का वचन देता है, क्योंकि पिता यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने प्राणों को त्याग करता तो उसके प्राणों का उत्क्रमण होता और वह ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण कर मोक्ष की प्राप्ति करता। परमात्मा की प्राप्ति के 3 स्थान हैं और स्वप्न भी 3 हैं। पहला स्थान हृदयाकाश है और दूसरा स्थान परम धाम है, जिसे सत्यलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, कैलाश, साकेत आदि कहा जाता है, तथा तीसरा स्थान संपूर्ण ब्रह्मांड है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप जो 3 अवस्थाएं हैं वही स्वप्न है। मनुष्य में जीवात्मा यानी पुरुष ने इस भौतिक संसार को आश्चर्यचकित होकर देखा और विचार करने लगा कि संसार की यह अद्भुत रचना आखिर किसने की, कौन है वह दूसरा। जब कुछ समझ नहीं आया तब वह अंतमुखी हुआ। अंतमुखी होने पर उसने ब्रह्म से साक्षात्कार किया। तब उसे मालूम हुआ कि यह चराचर जगत ब्रह्म की ही माया है। यह सत्य मानना चाहिए कि यदि मनुष्य भौतिकता से विमुख होकर परमात्मा में दृढ़ आस्था रखे और उसे पाने को लालायित होकर चेष्टा करे तो वह उसे सुगमता से जान सकता है। यह कार्य जीव मनुष्य रूप में ही कर सकता है, क्योंकि कर्म इसी योनि में रहते हुए किया जा सकता है। अन्य योनियां तो मात्र भोग योनियां हैं। चूंकि जीव ने मनुष्य शरीर में ही परमात्मा से साक्षात्कार किया था, अतः परमात्मा को इद दंद्र नाम से भी जाना जाता है। इददंद्र शब्द इदम दह से बना, जिसका अर्थ है इसको मैंने देख लिया। परमात्मा के इददंद्र नाम को लोग परोक्ष रूप में इंद्र कहते हैं। अब यह संक्षेप में जीव के जन्म के बारे में भी समझ लेना चाहिए कि उसका जन्म कैसे होता है। सामान्य रूप से जीव के 3 जन्म होते हैं, जिससे पहले वह पिता के शरीर में वीर्य रूप से उत्पन्न होता है,
यही उसका पहला जन्म है। यह वीर्य पुरुष के सभी अंगों से उत्पन्न सार है, जिसे तेज कहते हैं। पुरुष ब्रह्मचर्य द्वारा इसे पुष्ट करता है, फिर स्त्री के गर्भ में स्थापित करता है। वहां वृद्धि को प्राप्त होकर जब जीव माता के गर्भ से बाहर आता है तो वह उसका दूसरा जन्म होता है, लेकिन आम तौर पर लोग इसे ही पहला जन्म मान लेते हैं। इस जन्म के बाद पिता जात कर्म संस्कार आदि के द्वारा बालक की उन्नति करता तथा उसका पालन पोषण करके दैत्य निर्वाह के योग्य बनाता है। इस तरह पितृ ऋण से मुक्त होकर पिता आयु पूर्ण करके संसार से चला जाता है और कर्मानुसार जिस भी योनि में जाता है वह उसका तीसरा जन्म होता है। इसी तरह जन्म जन्मांतर का चक्र चलता रहता है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। तो कहानी कैसी लगी मेरे दोस्तों? अगर आपको कहानी अच्छा लगा होगा तो हमारे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी कहानी। तो धन्यवाद।